चौहान कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है बच्चों। इसके पहले हमने 3.1 का पहला क्वेश्चन देख लिए थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। इसमें दिया गया है कि क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3900 ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी और बाद में उसने एक बल्ला और एक गेंद उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में क्या करना है, व्यक्त करना है। तो इसके लिए भी इसके पहले वाला वीडियो हमने जैसे देखा था, उस क्वेश्चन को जिस तरह सॉल्व किया था, दो चर वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं। तो उसी के आधार पर हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे तो पहले मानेंगे कि यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंद और उसी प्रकार एक बल्ला और 3 गेंद 1300 में खरीदी और 3 बल्ले और 6 गेंद 39। तो पहले हम ये देख लेंगे कि एक बल्ला और एक गेंद की कीमत। तो एक बल्ला एक गेंद की कीमत हमको मालूम नहीं है, तो हम इसे मान के चलेंगे कि माना एक बल्ले की कीमत बराबर x रुपए है और एक गेंद की कीमत इक्वल y रुपए है। तब प्रश्न अनुसार हम समीकरण बना लेंगे दो चर वाले कि देखिए एक बल्ले की कीमत x है तथा एक गेंद की कीमत y है। तो भाई एक बल्ले की कीमत x, तो 3 बल्ले की कीमत 3x। एक गेंद की कीमत y रुपए है, तो 6 गेंद की कीमत 6y 6y और इन दोनों 3 बल्ले और 6 गेंद की जो कीमतों का जो योग है वो कितना है, टोटल 3900 रुपये 3900। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार दूसरी कंडीशन जो है, एक बल्ले और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, यानी कि एक बल्ले की कीमत x प्लस इसी प्रकार की 3 गेंद, तो एक गेंद की कीमत y, तो 3 गेंद की कीमत 3y। 3 गेंद की कीमत, ये एक बल्ले और 3 गेंद की जो कीमत है 1300 रुपये। तो यहाँ आ गया आपका 1300। इक्वेशन नंबर आपका सेकेंड। हमारे पास दो चर वाले x और y, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण तैयार है। अब इसके माध्यम से हम जिस तरह पहले क्वेश्चन में निकालते हैं उसी तरह हम कम से कम 2 मान निकाल लेते हैं और जिनका हम क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे। तो यहाँ पे मान काफी बड़े लेंगे, तो हम देख लेते हैं समीकरण 1 से। तो 1 से देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो भाई दोनों से 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालते हैं, बचा x 2y इक्वल 39 0 3900। तो x प्लस 2y इक्वल 3900 बटे 3, इधर गुणे में तो इधर आ गया भाग में, और 13 तिया 39, यहाँ भी 13 है। तो x प्लस 2y इक्वल 1300 रुपये 1300। अब इससे हम कोई भी एक मान निकाल लेते हैं। तो इसके लिए निकाल लेते हैं x बराबर 1300 माइनस 2y। अब इस समीकरण के हम मान निकालेंगे, कम से कम 2 मान। यहाँ x और यहाँ y, ये रफ कार कर लेते हैं बाजू में, ठीक। यहाँ पे देखिए, अब y का मान हमको ऐसे रखना है कि यहाँ पे गुणा करने के बाद यहाँ कम से कम मान मिले, यानी कि 1000 के अंदर ही मान मिले, ताकि हमको ग्राफ खींचने में क्या हो, सुविधा हो। ज़्यादा बड़े मान हमको नहीं निकालना है, हमको छोटे से छोटे मान निकालने की ही कोशिश करना है। तो देखते हैं कि यहाँ y की जगह ऐसी क्या संख्या रखें। अगर y की जगह हम 600 रख देते हैं, तो अगर y की जगह जैसे हम 600 रखते हैं तो x बराबर 1300 माइनस 2 तो है, 2 का गुणा y, यानी y का मान कितना लग दी 6, 6 दूनी 1200 हो जाएगा यहाँ। तो x बराबर 1300 माइनस 1200, तो आपके पास बचेगा 100। तो यहाँ 100 आ गया। तो मान हमको छोटे से छोटे रखना है, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे क्या रख दे, 500 रख दे, y की जगह हम क्या रख दे, 500 रख दे। तो 500 रखेंगे तो जैसे ही 2 से 500 का गुणा होगा, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 1000, ठीक है ना। तो x माइनस, तो भाई 1300 माइनस 1000, तो भाई 1300 में से 1000 गए तो x का मान आ गया 300, यहाँ 300 हो गया। तो इस तरह समीकरण नंबर 1 से हमको 2 मान प्राप्त हो गए। इसी तरह हम समीकरण 1 से हमको 2 मान प्राप्त हो गए। अब इसी तरह समीकरण 2 से
इक्वेशन नंबर सेकेंड यानी समीकरण नंबर 2 से निकालते हैं। इसी तरह यहाँ भी हम पक्षांतर कर लेंगे, x बराबर 1300 प्लस 3y। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अगर यहाँ पे कोई मान रखते हैं और अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे मान बड़ा ही आएगा, इसलिए हम y के जो मान है छोटे लाने के लिए y के मान हम यहाँ कोशिश करते हैं कि ऋणात्मक रखें। ऋणात्मक मान रखने से होगा कि हमको मान कैसे मिल जाएंगे, छोटे मिल जाएंगे और हमारा ग्राफ जो है 1000 के अंदर ही मिल जाएगा। तो देखिए हम y का मान के चलते कि हमने y का मान यहाँ पे देखिए x बराबर हमने रख दिए, y का मान रखे -500। अब -500 आप जैसे ही रखते हैं, देखिए -500 रखे तो यहाँ पे हो गया 13 प्लस, अब 3 का गुणा जैसे ही -500 का तो भाई 5 दिए 1500, 1500 और ये प्लस माइनस यहाँ हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 1300 माइनस 1500 हो गया आपका। तो 1300 माइनस 1500 होने से ये है कि 1500 में से 1300 गए तो आपके पास बचा 200, और जोड़ने घटाने के बाद वो चिन्ह लिखा जाता है, बड़ी संख्या है सामने, तो 1500 माइनस है तो इसलिए इसका मान भी क्या आ गया -200। इसी तरह आप यहाँ पे जो 3 का मान है आप -300 रख दीजिए, तो -300 आप जैसे ही रखेंगे, x का मान यहाँ 1300 माइनस यहाँ 300 जैसे रखेंगे भाई 300 का गुणा 3 से होगा तो 3 3 900, और प्लस माइनस माइनस, आपको चिन्ह का गुणा तो मालूम ही है। तो भाई 1300 में से 900 गए, तो 1300 में से 900 गए, आपका बच गया 400, तो यहाँ आ गया आपका 400। अब इनका हम क्या कर लेते हैं, ग्राफी निरूपण कर लेते हैं। ठीक है, तो ग्राफी निरूपण करने के लिए अब जो ग्राफ होगा, हम इसके पहले वाले में देखे थे, हम 1 2 लिए थे डिस्टेंस, लेकिन अब वहाँ डिस्टेंस यहाँ क्योंकि संख्या 100 में प्राप्त हुई, तो हम 100 200 300 400 इस तरह के डिस्टेंस लेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह के मान लेंगे हम, तब हम इसका ग्राफी निरूपण करते हैं। तो ग्राफी निरूपण करने के लिए आपने देखा है कि आपके पास 2 प्रकार के मान है। ये जो समीकरण एक x का मान 100 तो y का मान 600, x का मान 300 तो y का मान 500 है आपके पास। इसी तरह दूसरे समीकरण के लिए x का मान -200 तो y का मान -500, और x का मान 400 तो y का मान 300। तो ये आपने पिछली कक्षाओं में ज्यामिति निरूपण में ऐसा पढ़ चुके हैं, ये मान निकल गए हैं, बिंदु लिखे हुए हैं, तो हम इनका ग्राफी निरूपण करेंगे। देखिए यहाँ पे जो x का मान है जो 100 है, तो x का मान 100 यहाँ पे है, देखिए आप x का मान 100 ये है, तो y का कितना 600, तो y का 600, ये y का 600, तो यहाँ से हम इनको मिला देंगे इस तरह से, आप डैश डैश करके छोटी लाइन से मिला दीजिए आप इस तरह से यहाँ, तो यहाँ एक बिंदु मिल गया जिसके निर्देशांक क्या है 100 और 600 है। उसी तरह y का मान 600, ठीक, y का मान, अब दूसरा देखते हैं, y का मान 500 तो x का मान 300, तो y का मान 500 ये है, तो x का मान 300 ये, पुनः इन बिंदु दोनों को मिला देंगे हम इस तरह, आप डैश डैश करके लाइन को, या आप सीधा निरूपण जिस तरह 9th क्लास में सीखे थे आपने, उसी तरह आप बिंदुओं का निरूपण कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला, इसके जो निर्देशांक होंगे x का 300 और y का 500, तो ये बिंदु के निर्देशांक हुए आपके 300 और 500। इसका ज्यामिति निरूपण कर देते हैं। तो इन दोनों को बिंदुओं को मिलाते हुए आप एक रेखा खींच दीजिए। ये जो रेखा है ये समीकरण नंबर किसको, ये जो रेखा है ये समीकरण नंबर 1 के लिए निरूपित हो जाती है। यहाँ 2 मान लिख लिए, ठीक है। इसी के साथ हम दूसरी रेखा के लिए देखिए, दूसरी रेखा के मान लिखा, देखिए x का -200, x का -200, तो y का कितना, y का -500, y का -500, ये है y का। तो भाई दोनों मान ऋणात्मक है तो तृतीय चतुर्थांश में आ जाएंगे ये इस तरह, और ये 500 का ये, तो यहाँ पे ये बिंदु मिला, इसके जो निर्देशांक होंगे आपके -200 और -500 हो गए। इसी तरह दूसरा जो मान है x का 400, x का ही 400, तो y का -300, तो ये वाला मान, इस तरह से यहाँ हमको ये मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे एक बिंदु मिला जिसके निर्देशांक है आपके 400 और -300, तो इन दोनों बिंदु से होती जा एक, फिर पुनः हम रेखा खींच देंगे। तो इस तरह इसका भी क्या हो गया, हमारा ज्यामिति निरूपण हो जाता है। इस तरह हमारा पूरा क्वेश्चन आपके पास क्या है, तैयार है, ठीक है। तो इस तरह पूरा क्वेश्चन आपके पास देखिए तैयार है। आप वीडियो को पॉज करके आप पूरा नोट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर समझ में आए तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का जो लिंक है, जो मैसेज है आपके तक पहुंच जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके पहले के वीडियो के लिंक हमने यहाँ
सेव कर दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर पहले वाले और पहले चैप्टर के भी प्लेलिस्ट भी हमने की लिंक भी दे दिया है, तो वहाँ से आप जाके पहले की वीडियो को भी लिंक देख सकते हैं। थैंक यू।